जय श्री कृष्णा। दिवाली पे हम अपने मित्र के घर, जैसे हमको इनविटेशन था, मल्होत्रा सेठ के यहाँ सब इकट्ठे हुए। कुल 6 फैमिलीज थी हमारी, प्लस उनकी एक फैमिली। ब्रदर उनके बाहर गए हुए थे, तो जैसे बताया था, प्लस उनकी। बहुत आनंद का समय गुजारा हमने, 4-5 घंटे गुजारे। वो ये जो मैं आप स्टोरी सुनाऊंगा, वीडियो सुनाऊंगा, ये 2 हिस्सों में आ पाएगा, क्योंकि हम फ़ोन पे बातें तो करते रहते थे, लेकिन हम घर की पर्सनल बातें थोड़ी कम करते थे। अब उस दिन जब हम सब में मिले, तो थोड़ी सी सब ने अपनी अपनी बात शेयर की, मल्होत्रा सेठ से, भाभी से भी, बेटे से भी, बहू रानी से भी। बेटी उनकी बाहर है, वो नहीं थी उस दिन। तो हमने पहला क्वेश्चन ये किया कि भाई साहब, भाभी जी, ये पहले तो ये कहानी सुनाओ, ये इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया आपके घर में। हम तो सोच के बैठे थे सब दारू पार्टी होगी, चिकन पार्टी होगी, मटन पार्टी होगी। दिवाली तो लोग खूब रौनक से मनाते हैं। और मल्होत्रा सेठ जी ने पहले बोल दिया कि ना भाई, पूरा वेजिटेरियन, राजस्थानी, गुजराती, हद से हद पंजाबी खाना, यही मिलेगा। ये कैसे है, बदलाव कैसे हुआ आपके परिवार में। आज से 5-7 साल पहले तक तो आप इन पार्टियों के लिए मशहूर थे। हमने पहले भी एक पार्टी आपके यहाँ की हुई है, क्या छक्के। लेकिन वो ठीक है, वो अपना रंग है अपना, लेकिन ये पता तो लगे। तो भाभी ही बोली कि भाई साहब, मैं बात करती हूँ, ये तो पूरी आपको समझाएंगे नहीं। असली कहानी बोलती ये हुई, हम जब बेटा है इनका, ये बहुत बताया ना, बहुत रिच हैं, गारमेंट के एक्सपोर्टर्स भी हैं, उनकी फैक्ट्रीज भी हैं। तो बेटा भी संभालता है। कहते बेटे को हमने एमबीए करने के लिए भेजा था बाहर। कंट्री का नाम हमने नहीं पूछा। वहाँ ये कहता है, बहुरानी से मिला, जो होने वाली बहुरानी, तब मिले आपस में, फ्रेंड से दोनों। वो गुजरात की थी। वहाँ आपस में फ्रेंडशिप हो गई, और बातों बातों में थोड़ा बहुत, बेटे ने कभी जिक्र ही नहीं किया, लेकिन वो आपस में उनके चलती रही बातचीत। लेकिन बेटी ने एक ही चीज़ समझाई मेरे बेटे को कि भाई, हमारा परिवार तो पूरा पूरा वेजिटेरियन है। कहते मैं मम्मी पापा से बात करने से पहले ही ये बात ही ख़त्म हो जाएगी। वो कहेंगे संभव ही नहीं है। शुरू बचपन से पूरा परिवार पूरा धार्मिक विचारों वाला परिवार है। बोलते हमें ये सब नहीं सिखाया गया। वो पढ़ाई में भी वो पूरा वेजिटेरियन खाना, सब कुछ वेजिटेरियन। इनफैक्ट आपको मैं ये बता दूं, उन लड़की बिटिया के मम्मी पापा ने वहाँ बाहर भी उसके लिए ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था। को दे आर वेरी रिच, वो गुजरात में है। तो वो शायद बहुत पैसे वाले थे, उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट बेटे के लिए किया था, ताकि खाने की दिक्कत रहे ही नहीं उसको। वैसे भी वहाँ पटेल्स वगैरह बहुत होते हैं, तो वेजिटेरियन खाना। अब ये टसर उनका बहसबाजी चलती रही। बेटे ने कहा मेरे मम्मी पापा तो मानेंगे नहीं। इनफैक्ट बेटा खुद मानने को तैयार नहीं था, कि तो वो भी खाने पीने के सब शौकीन थे। तो बात आई गई होगी, लेकिन आपस में अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। बोलते बेटे ने फिर एक दिन वहाँ तो हाँ कर दी। रिश्ता, मैं तो ये, मुझे तो ये रिश्ता चाहिए, कोई बात नहीं, मैं छोड़ छाड़ दूंगा। तो तू छोड़ देगा, अच्छा है, गुड, बहुत अच्छा है, अच्छा लगेगा। तो अब लेकिन ये तो फिर घर में कैसे करेंगे। अब ये एक बड़ी समस्या घर में आई हमारे। बेटा जैसे छुट्टियों में आया, कहते उसके पापा से बात करने की हिम्मत नहीं, उसने सिर्फ मेरे से बात की कि मम्मी ऐसे ऐसे है। क्या करूं मैं, बताओ मेरे को। अब वो तो उनकी तो एक ही शर्त है, वेजिटेरियन। माँ मम्मी बोलती है, भाभी ने बोला, कहते मैंने एक ही बात पूछी बेटे से, तेरे को वो पसंद है, 100% पसंद है, तो एक सीधी बात बोल, और तू ये सब छोड़ने को तैयार है। तो लड़के ने, कहते मेरे बेटे ने कहा हाँ मम्मी, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इनफैक्ट उसने फिर बोला कि मैं तो 3-4 महीने 5 महीने से नॉन वेज खा ही नहीं रहा वहाँ। बोलते कहते मैंने सोचा इतना डेडिकेशन बच्चे में पहले ही आ गया,
कहते रुक, अभी तो रुक, आया हुआ है ना। उसने फ़ोटो वोटो दिखाई, फैमिली के बैकग्राउंड बताई। बोलते हमको तो, मेरे को तो 1 मिनट में सब कुछ भा गया। अब कहती है इनको भाई साहब को समझाना था, आपके भाई साहब को, मल्होत्रा साहब को, इनको कैसा समझाती मैं। अब वो भी बिजनेस में हैं, बड़े अच्छा काम है, हम तो उनके मुकाबले में बहुत छोटे बिजनेस में, लेकिन उनका बिजनेस रहा है, लेकिन वो दिल बहुत बहुत बड़े दिल के, बहुत अच्छे। मैंने पिछले भी बताया था, सब मेरे पे छोड़ दो, सब मेरे पे छोड़ दो, सब मेरे पे छोड़ दो, उस तरह वाले हैं। मतलब कोई जिम्मेवारी से चूकने वाले नहीं हैं, सब मेरे पे छोड़ दो। बोलते एक दिन मूड देख के मैंने बात की इनसे, कहते ले ऐ कड़ी वड्डी गल हो गई भाई। कहती मैं आई वॉज शॉक्ड कि एक, मतलब कहते मैं कुछ बोलती, मैं सोचती थी कि ये तो कुछ हंगामा हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। कहती ला, कहते इन्होंने कहा ये क्या हुआ, ये कौन सी बड़ी बात हो गई है, हमने क्या ना कोई ठेका लिखवा के आया, हमने नॉनवेज खाना है, बच्चों को बेटे को पसंद है ना बहू। कहते फिर मैंने फ़ोटो दिखाई, कहते अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है हमारी बहू रानी। तो कहते उन्होंने तो बल्कि 2 मिनट नहीं लगाए, मैं तो सोचती रह गई ये क्या होगा, ये क्या होगा। बेटा बोलते मैं 4-5 महीने से परेशान था। कहते पापा ने बोला अभी लो। कहते वो कुक वगैरह हमारे हम 2 थे उस समय, दोनों को बुला दिया। कहते अब नाम उनका लेके बोले आज से ये सब हटाओ यहाँ से, चिकन चुकन चुकन चुकन, अभी शादी वादी कुछ भी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बोलते हैं हटा दो सब कुछ। बेटा जब तक वापस जाए श्योर पक्का होके जाए कि हम पूरे वेजिटेरियन हो गए हैं। अब अगली बात उसने और की, माँ ने कहा खाली वेजिटेरियन नहीं, बहू गुजरातन है, गुजरात की है। ओ वहाँ थोड़े से हिचके। कहते उसे देख तेरे को पता है मेरी उम्र, अब हमने सारी उम्र पंजाबी खाना खाया है, तो ये शर्त तो ना लगाओ ना कि खाली गुजराती खाना ही खाना। कहते नहीं नहीं ये शर्त कहाँ लगा रहे हैं, ये शर्त कोई नहीं लगा रहा, मैं तो आपके कान में डाल रही हूँ। बोलते फिर क्या, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो गुजराती खाना बनेगा, पंजाबी भी बनेगा। बोलते हाँ हाँ। कहते बहू आएगी तो उसको हम पंजाबी खाना खिलाएंगे, सिखाएंगे। कहते लोग वहाँ उनके चलता ही है, और रेस्टोरेंट वगैरह में बाहर खाना खाने जाते हैं तो वो पंजाबी खाना भी खा लेते हैं, लेकिन उनके वातावरण थोड़ा शुद्ध रहता है, तो कि थोड़ा किचन वगैरह का उनको प्योर प्योर वेज किचन है। तो उसी लिहाज में उन्होंने कुक्स वगैरह को अपने बुलाया। अब वो उसमें एक कुक था बड़ा पक्का नॉन वेजिटेरियन, वो तो कहने लगा बहू जी मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसने कहा तो ऐसे कर, अभी तो तू कर काम, एक और लेके आ, तुम्हारे गांव से लाओ, उनको पूरा सिखाना है। तेरे को बेटी के घर भेज देंगे तो 2 ला, एक नहीं, एक तो भाई साहब के घर आके तो उनसे बात करेंगे, तेरे को बेटी के घर भेज देंगे, तू चाहे तेरी आदत बदल जाए तो अच्छा है, बदल ले। तो कहते हमें पता नहीं लगा ये कैसे बात बनी, कैसे हुई, क्या हुआ। और बात वहीं के वहीं उन्होंने कहा अच्छा तो ऐसे कर, उन्होंने मल्होत्रा कहते भाई साहब ने आए, आपके भाई साहब ने कहा तो ऐसे कर, बेटे को कहा तो मुझे नंबर दे। बेटा कहता पापा मैंने तो अभी कोई बात ऐसी तो बढ़ाई नहीं थी। और कहता तो नंबर तो दे ना, तेरे को सब पता तो है, पहले मैं तेरी बेटी से, तेरी पहले बिटिया से बात करूँ या उनके मम्मी पापा से बात करूँ। कहते आप रुको पापा, 15-20 मिनट रुको, फिर मैं बात करता हूँ। कहते इतने क्विक सब कुछ हुआ। कहते उस दिन ये अभी फैक्ट्री गए ही नहीं थे, सुबह सुबह का दिन था। बेटा चुपचाप परले कमरे में गया, उसने सब समझाया ऐसे 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 है। तो बेटी ने कहा भी मैंने भी तो पापा से भी बात नहीं की है। तो उसने कहा शाम तक का समय मांगो पापा से, शाम तक का समय। पापा ने आगे बेटे ने कहा पापा शाम तक का तो समय दो, शाम को बात करेंगे। और उसने दोनों मम्मी पापा कहता हमारे पाँव छुए और कहते कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। अब एक और भी समस्या थी, दो भाई हैं वहाँ, जैसे वो कहते हैं हम 2 थे भाई साहब, इसके छोटे भाई चाचा मतलब, वो भी हमारे साथ थे किचन में। अब वो उन दिनों अभी तो दुबई गए थे। कहते उनके बेटे ने भी एक, वो भी एमबीए करने गया हुआ था, उसने लड़की भी चुन ली वहाँ, वेल टू डू फैमिली, वो राजस्थान की फैमिली थी। कहते सेम किस्सा इसका और सेम ही किस्सा उसका बना। वो भी उनकी भी शर्त ये थी कि हम पूरे शाकाहारी खाना खाएंगे।
लेकिन उस बच्चों ने, उन्होंने, उनके परिवार ने कोई जिद नहीं की कि हमें मारवाड़ी खाना खाना है, कोई ज़रूरी नहीं आपके घर में जो खाना बनेगा वही खाएंगे, लेकिन शाकाहारी खाना चाहिए और चौका भी जो है शुद्ध होना चाहिए। कहते भाई ने मेरे से बात की, तब आपस में हम चारों बैठ गए, दोनों फैमिलीज में बात हो गई। उन्होंने कहा भाई हमें तो बच्चों की खुशी में सारी खुशी है। क्या इस तरह से हमारे घर का पूरा व्यवहार, माहौल शादी से पहले ही बदल गया। उनका भी उन्होंने भी मान लिया कि बेटों के सामने क्या है, उनका बेटा उनकी फैक्ट्री संभालता है, ये अब ये इनका संभालता है। बहू रानी अभी फैक्ट्री में गई ही नहीं है। हमने तो कहा जाओ तुम एमबीए किस लिए करके आई हूँ, लेकिन फिर वो कुछ बोली नहीं, मुस्कुराने लग गई, खबर देने कुछ देते देते रह गई। हम समझ गए कि दे आर ऑन द वे टू द फैमिली, वो चाहते हैं वे बच्चे बच्चे एक एक अपना हो जाए, सेटल हो जाए। वो कहते हैं इनके पापा भी बोलते हैं अभी क्या जल्दी है, अभी तो हम चला रहे हैं ना फैक्ट्री, अभी कोई तुम परिवार वार बनाओ, अभी तो हम हैं, तुम्हारे बच्चों को पाल पूल देंगे, तुम बाद में ये आ जाएंगी संभाल लेंगी। कहते फिर हम दोनों के लिए एक हमने ऑफिस बनाया। कहते ये जो घर आप देख रहे हो, ये घर का कंसेप्ट भी तभी आया। कहते हमारे पास हम दोनों भाइयों ने 2 प्लॉट लिए अलग अलग। कहते शुरू में तो ऐसा दिमाग होता नहीं ना। कहते मेरी छोटी जो देवरानी है, कहते वो और भी दिल वाली आ गई, हम दोनों आपस में ऐसे। कहते हमारा परिवार आपको यूनिक नज़र आएगा, आज वो है नहीं, हम यूनिक हैं। कहते उसके यहाँ प्रपोजल आया कि भाभी ये दो दो दीवार वाला मकान क्यों बनाना, 500 गज 500 गज ले लिया ना, आपका आपका इकट्ठा 1000 गज का बनाते हैं। मैं कहती है सारी काफ़ी समय से अब मैं रह रही हूँ इस घर में, मुझे 2 चौके नहीं चाहिए होंगे। आप बोलो अगर आपको चौका अलग करना है तो मजबूरी है, आपने हमको अलग करना है घर से तो ठीक है, नहीं तो चौका तो एक ही रखेंगे हम। कहते इतने भाई साहब हमारे को सब इतना इतना मीठा माहौल हमारे घर का बन गया। बहुएं आने के बाद तो और मीठा हो गया। कहते वो ग्राउंड फ्लोर पे हमारा आप देखो ये सारा किचन है, और फर्स्ट फ्लोर पे हम दोनों भाइयों के एक एक पोर्शन बने हुए हैं। नीचे ये बहुए बच्चे हैं, इनके भी नीचे ही सब सेट बना हुआ है, बहुत बड़े कमरे, सबको तो पता नहीं बहुत। अब वो इतना पूछने की जरूरत नहीं थी। और थर्ड फ्लोर हमने गेस्ट वगैरह के लिए रखा हुआ है, वो खाली है। जिसके मेहमान आए, मेहमान आते जाते रहते हैं, जिसके मेहमान आए वो उनके लिए थर्ड फ्लोर, बहुत कमरे हैं, बहुत घर है। तो इस तरह हमने एक इकट्ठा घर एक ही बनाया, लॉन के लिए जगह छोड़ दी आगे पीछे सब। अब बच्चे बच्चे होंगे तो घर और भी हिसाब से पूरा रस जाएगा। तो ये किस कहते इस तरह हमारा घर वेजिटेरियन हो गया। ये भाई साहब ने, कहते आपके भाई साहब ने आपको ज़्यादा पहले बताया नहीं कि इनको लगने लगा मेरा दोस्त यार मेरा मजाक उड़ाएंगे, और ऐसा मौका भी नहीं मिला। कोरोना में सब लफड़ा लुफड़ा हो गया। कहते शादी में तो आप लोगों ने आए थे, आपने ध्यान नहीं दिया कि आपको वेजिटेरियन खाना खाने को मिला। तब कहता तब मैंने तब कहा, कहता हाँ भाई ये मैंने कहा मैं तो वेजिटेरियन खाता हूँ, इसलिए मैंने तो महसूस ही नहीं किया। बाकी मेरे यार दोस्त बोलने के नहीं हमने महसूस तो किया, लेकिन हमने बोला नहीं कि चलो शादियों में तो वेज भी चलता है, नॉन वेज भी चलता है। कहते नहीं कारण यही था। कहता वो तो सब था, लेकिन हमको उसकी कमी तो नहीं खली, हमें कमी दारू दूरू की खली कि यार कोई कॉकटेल पार्टी भी नहीं की मल्होत्रा सेठ ने, क्या बात है। लेकिन हमने कहता पूछा नहीं, शादियां तो तब भी शादी गुजर गई, अब सारी कहानी खुल गई है। तो ये उस दिन की कहानी थी। बहू रानी को मिले हम सब, जो सगन मंत्री जो था किया। तो अब उसके बाद उन्होंने हमको सबको बोलते हैं जूस पिलाया। आप जूस भी नहीं सोच सकोगे, केसर का जूस पिलाया उन्होंने, शुद्ध केसर का, शुद्ध केसर का जूस, रस जिसे बोलते हैं ना, रस। मेरे ख्याल में पता नहीं क्या कॉस्ट होगी, मुझे नहीं मालूम क्या होगा, कॉस्ट की तो बात ही ख़त्म होगी ना। शुद्ध केसर के रस से हम सबको उन्होंने पहले के तो ये तो हमारा प्रसाद है, चलो नामत समझो, आप लो, आप आयो, दिया। उसके बाद तो नाश्ता स्नैक्स शुरू हुए। हम उस दिन 12 साढ़े 12 1 बजे तक रहे। हमारे बच्चे पोते सब खूब रौनकें लगी रहीं, कोई कुछ आए कुछ गए। ऊपर उन्होंने पीछे गेम जोन बना रखा था। तो खाने की चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है ना। आप देखिएगा
खाने का भी क्या अरेंजमेंट था, क्या सिस्टम था, और बहुत आनंद आया। उम्मीद है आप लोगों ने भी दिवाली अच्छी मनाई होगी। हार्दिक शुभकामनाएं। ये वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसको लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जय श्री कृष्ण।